अंधविश्वास और उससे जुड़ी घटनाएं आज भी हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। जहां विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने हमें नए आयाम दिए हैं, तो वहीं अंधविश्वास और काले जादू जैसी घातक प्रथाओं का देश अब भी समाज के कुछ हिस्सों में गहरा है। यह केवल अज्ञानता और शिक्षा की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका संबंध उन पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से भी है जो आज भी समाज के कुछ वर्गों में कायम है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं गोल्डन हिंद पर। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा पारित एंटी ब्लैक मैजिक कानून इसी दिशा में एक ठोस कदम है। गुजरात की विधानसभा ने 64 साल बाद सर्वसहमति से मानव बलि और अन्य अमानवीय दुष्ट और नृशंस प्रथाओं को रोकने के लिए एंटी ब्लैक मैजिक कानून पारित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने इस कानून को लागू करते हुए राज्य में अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का एक प्रयास किया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस कानून को पेश करते हुए कहा है कि ये कानून मानव बलि, काले जादू और अन्य अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है। वह इस कानून के तहत मानव बलि, काले जादू और अन्य अमानवीय कृत्यों को करने और प्रचारित करने या फिर प्रसारित करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भूत प्रेत के नाम पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, तथाकथित चमत्कार दिखाकर लोगों को धोखा देना और किसी भी के जीवन को खतरे में डालने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करना भी शामिल है। इस कानून के उल्लंघन पर 6 माह से 7 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी अपराध को करने में सहायता करना या फिर उसे उकसाना भी अपराध माना जाएगा। पुलिस को ऐसे अपराधों के लिए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है, जिससे कानून के पालन में तेजी लाई जा सके। इस अधिनियम के तहत आस्था और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा को स्पष्ट किया गया है, ताकि धर्म और धार्मिक गतिविधियां का जो सम्मान है वो बना रहे, जबकि अंधविश्वास और काले जादू जैसी घातक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके। गुजरात की इस पहल को देखकर ऐसा लगता है कि आखिरकार समाज इन बुराइयों को खत्म करने की ओर एक कदम बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम काफी है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में जादू टोना और मानव बलि से हुई मौतों के आंकड़े बताते हैं कि समस्या अब भी गंभीर है। 6 लोगों की मौत मानव बलि के कारण हुई है। 68 लोग जादू टोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये जानकर हैरानी होती है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और भारत में हालांकि जादू टोना और अंधविश्वास से जुड़े अपराधों के लिए कोई भी समर्पित कानून नहीं है। हालांकि 2016 में एक विधेयक लाया गया था जो डायन शिकार और जादू टोना जैसे अपराधों को रोकने के लिए था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मानव बलि को हत्या के बाद शामिल किया गया है। इसके अलावा मेटल एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अंधविश्वासों को कम करने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि कुछ राज्य सरकारें अंधविश्वास के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई है। बिहार ने 1999 में डायन शिकार पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया था। महाराष्ट्र में 2013 में मानव बलि और काला जादू को रोकने के लिए कानून लागू किया गया। कर्नाटक में 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून बनाया गया, जिसे काला जादू और अन्य अमानवीय पंथी को रोकने के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या ये कानून और प्रयास पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए? पर यह प्रयास अभी काफी नहीं है। समाज में जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन कानूनों का कड़ाई से पालन करना। आपको बता दें कि केरल के पाथानामथिट्टा जिले में हुए मानव बलि की घटना या फिर दिल्ली के बुराड़ी कांड जैसे मामले अंधविश्वास की भयावहता को उजागर करते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के जीवन को खतरे में डालता है जो इस पर विश्वास करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी जोखिम में डालता है। अंधविश्वास का यह दंश केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी समाज में भी इसकी गहरी पैठ है। अगर हम लोग इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं और समाज में जागरूकता के साथ साथ कानून का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी घटनाएं यूं ही चलती रहेंगी। समाज के हर वर्ग को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को पूरी तरीके से रोका जा सके। समाज को अंधविश्वास की जकड़न से मुक्त कराने के लिए हमें हर संभव अब प्रयास करना होगा, जिससे न केवल आज का समाज बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इस काले साए से बच सके।